काबुल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमेरिका की निगरानी में है। जबकि तालिबान यह नियंत्रित करता है कि हवाई अड्डे के अंदर किसको जाने की अनुमति है। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि यह निर्णय लिया गया कि काबुल में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को देश से निकाला जाना था। सोलह अगस्त को 45 कर्मचारियों का एक काफिला भारत में सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा। लेकिन तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे से 80 मिशन कर्मचारियों के एक अन्य काफिले को वापस भेज दिया। उन्हें काबुल में भारतीय दूतावास वापस जाने के लिए कहा गया। तालिबान ने अन्य दूतावासों को खाली करने और देश छोड़ने की अनुमति दी। लेकिन 80 लोगों का काफिला 36 घंटे तक दूतावास की इमारत में कैद रहा। भारत सरकार ने तब मदद के लिए रूस से संपर्क किया। रूस ने तब तालिबान को दूतावास के कर्मचारियों को हवाई अड्डे पर जाने देने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया। तालिबान के सदस्य काफिले के साथ हवाई अड्डे पर गए। काफिले में एक उच्च पदस्थ राजनयिक भी शामिल थे। एक उड़ान 80 लोगों को लेकर गुजरात के जामनगर में सुरक्षित पहुंची। न केवल कर्मचारियों को बचाया गया बल्कि दूतावास की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी हथियारों को भी देश वापस लाया गया। हालांकि भारतीय सेना के बुलेट प्रूफ बख्तराबंद वाहनों को काबुल हवाई अड्डे पर खड़ा कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इसी तरह अन्य देशों के दूतावासों को भी खाली करा लिया गया है और परिचालन बंद कर दिया गया है। काबुल हवाई अड्डे पर फिलहाल कई भारतीय कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। हालांकि कई देश अपने कार्य काबुल हवाई अड्डे से संचालित कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तालिबान से अन्य भारतीय नागरिकों और बख्तराबंद वाहनों को वापस लाने के लिए बातचीत चल रही है। जैसा कि अमेरिकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे पर निकासी उड़ानें भरी, 640 अफगान विमान में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें उतरने के लिए कहने के बजाय चालक दल ने कतार के लिए उड़ान भरने का फैसला किया। एक और खबर में जो आपको चौंका देगी, काबुल हवाई अड्डे से एक उड़ान ने उड़ान भरी जिसमें कई नागरिक उड़ान के पहियों से लटके हुए थे। उड़ान के उतरते के समय
लैंडिंग गियर पर मानव अवशेष मिले। काबुल के राष्ट्रपति भवन में तालिबान के सदस्यों ने जिम का इस्तेमाल किया और वेट लिफ्टिंग किया। तालिबान लड़ाके इलेक्ट्रिक बम्पर गाड़ियों पर भी सवार होकर मस्ती करते देखे गए। आईसिस और अल कायदा के कैदी काबुल के पुल ए चरखी जेल में बंद थे। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने सभी आईसिस और अल कायदा के कैदियों को रिहा कर दिया। हालांकि कई देश तालिबान के सत्ते में आने से नाखुश है। रूस, चीन और पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान अब ज्यादा सुरक्षित है। तालिबान ने 17 अगस्त को सभी नागरिकों से बिना किसी देर के काम पर लौटने को कहा। शायद ही कोई महिला सड़कों पर उतरी और सार्वजनिक रूप से केवल पुरुष ही थे। सार्वजनिक रूप से बहुत कम महिलाएं थी क्योंकि वे बाहर कदम रखने से बहुत डर रही थी। हालांकि स्कूल और विश्वविद्यालय डर के मारे बंद है। जो पुरुष पश्चिमी पोशाक पहनते थे वे अब बाहर जाते समय तालिबान जैसे पारंपरिक पोशाक पहन रहे हैं। रहवासी पूर्ण दहशत में जी रहे हैं। तालिबान ने यह भी घोषणा की कि बुर्का अनिवार्य नहीं है, लेकिन महिलाओं को हिजाब पहनना होगा।